अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि आने वाली हर नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हम आप तक इसी तरह की से कहानियाँ पहुँचाते रहें। ज़ालिम बादशाह और नमाज की ताकत। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि शहर ईरान में एक लकड़हारा रहता था जो बहुत गरीब था। वो लकड़ियाँ बेचकर अपना और अपने बाल बच्चों का गुजारा किया करता था। लकड़हारे की 3 बेटियाँ थीं जिनसे वो बेपनाह मोहब्बत करता था। एक दफ़ा ईरान में शदीद कहत साली आई जिससे लकड़हारा और इसकी बीवी मौत का निशाना बने, जबकि लकड़हारे की तीनों बेटियां बेबसी और लाचारी का शिकार थीं। शदीद भूख की वजह से तीनों बहनें हाथ फैलाने पर मजबूर हो गईं। एक दिन मिस्र का बादशाह ईरान के दौरे पर आया। तीनों लड़कियों की हालत मिस्र के बादशाह के कानों में पड़ी। बादशाह बहुत जालिम था। इसने अपनी जेब से भारी रकम निकाली और दोनों लड़कियों को दे दी और तीसरी लड़की को लेकर मिस्र के लिए रवाना हुआ। बाकी दोनों कुछ न कर सकीं। महल पहुंचते ही बादशाह ने लड़की को लेकर एक कमरे में कैद कर दिया। बादशाह लड़की पर बहुत जुल्म करता था और इससे हर काम करवाता। लड़की बादशाह का हर काम करती और काम ख़त्म होने के बाद नमाज के लिए चली जाती और हर नमाज के बाद खुदा से दुआ करती कि इस जालिम बादशाह से इसे निजात मिल जाए। एक दिन लड़की सारे काम ख़त्म करने के बाद नमाज के लिए बैठी और रोते रोते खुदा से दुआ मांगने लगी। बादशाह रोने की आवाज़ सुनकर अपने कमरे से बाहर निकला और देखने लगा कि लड़की शदीद रोते रोते खुदा से दुआ मांग रही है, तो अपने कमरे की तरफ चला गया। जब सुबह बेदार हुआ तो लड़की को बुलाया। लड़की बादशाह की खिदमत में पेश हुई और बादशाह लड़की से कहने लगा कि आज से तुम आज़ाद हो जाओ। लड़की बादशाह के ये लफ्ज़ सुनकर बेहद खुश हुई और बादशाह के जंगल से आज़ाद हो गई। नमाज की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं, क्योंकि नमाज पढ़ने वाले की अल्लाह ताला मदद फरमाता है। तो हमें भी चाहिए कि हमें नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे के हम सब 5 वक्त की नमाज अदा करें। उम्मीद है आप मेरी इस वीडियो को लाइक करेंगे और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन पर क्लिक करना ना भूलें। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।